हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हरतालिका तीज व्रत और दिन है बृहस्पतिवार। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत बधाई हो। और ये मेरी छोटी बहन है शिल्पी, वो पूरे घर में पोछा लगा रही है। दोपहर का समय हो रहा है, दोनों बच्चे अपने अपने स्कूल चले गए हैं नाश्ता करके, लंच भी लेके। तो ये भी नाश्ता वास्ता कर लिया और मेरा तो फास्टिंग था, तो ये पूरे घर में पोछा लगा रही है। और हम उधर नीचे सीढ़ी धुल रहे हैं और द्वार है उसको धुल रहे हैं, क्योंकि जूठा घर होता है, खाना पानी बनता है तो, और पूजा जब किया जाता है तो घर को साफ़ सुथरा करके करने में एक अच्छा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे, ये शिल्पी यहाँ पे पोछा लगा रही है और मैं नीचे यहाँ पर पूरे सीढ़ी को और द्वार को धुलने आई हूँ नीचे। अब यहाँ से धुल के और जाके फिर मैं नहा वहा के तब आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है, समय भी काफ़ी हो गया है। तो हम सोचे फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को तीज की बहुत बहुत बधाई हो। अभी दोपहर का समय हो रहा है, 2:15 हो रहे हैं और शाम को 4:30-5 बजे तक पूजा करना होता है। पूजा करने में भी 1 घंटे लगते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी नहा ली हूँ 2:15 में। और मैं साड़ी भी पहन ली हूँ और मेरी मेहंदी देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। तो मैं अभी थोड़ा सा अपना मुंह का मेक ओवर कर लूँ। तो चलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि हम अपने तरीके से कैसे तीज का व्रत करते हैं और कैसे पूजा यहाँ पे करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मेकअप करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने फेस पे गुलाब जल लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा फेस टोनर होता है और मैं शुरू से गुलाब जल का ही यूज़ करती हूँ, जो मेरे फेस पे सूट भी करता है। तो पहले मैं गुलाब जल लगा ली हूँ। अब इसको सूख जाने के बाद ये प्राइमर है और मैं इसको सिर्फ एक टॉप, ये मेरी बहन है छोटी वाली, इसको फिंगर पे करके और उसको फेस पे लगाना होता है। मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, मतलब बहुत कम, मुझे उतने मेकअप करने आते नहीं हैं। और इस शिल्पी आई है तो ये थोड़ा बहुत मेकअप करती है। हम तीनों बहन में मतलब मेकअप करने इसी को थोड़ा बहुत आता है। हमको भी उतना अच्छे से नहीं आता है और प्रीति को भी उतना अच्छे से मेकअप करने नहीं आता है, मगर शिल्पी थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती है। तो ये मेकअप का सामान मेरा भी नहीं है, ये शिल्पी से हम बोले थे घर से ही लाने के लिए। इसी के पास था, प्रीति के शादी में हम लोग खरीदे थे 2 साल पहले। और हम लोग उतना यूज भी नहीं करते हैं, तो वैसे ही पड़ा रहता है। कभी कभी कोई फास्टिंग में या फिर कोई शादी वादी में, उस समय हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो उसे गर्दन पे ज़रूर लगाइए, ताकि वो हमारा फेस और गर्दन सेम सेम दिखे। ये हाइलाइटर है, इसको सिर्फ थोड़ा सा नोज पे और थोड़ा सा फोरहेड पे और थोड़ा सा चीक पे एकदम बूंद की तरह लगाना होता है हाइलाइटर। और उतना मेकअप करने हम लोग को ठीक से आता भी नहीं है। देख सकते हैं कि आप, हम कॉटन से कर रहे हैं, हमारे पास इसका व्यवस्था भी नहीं है करने का, क्योंकि हम लोग उतना करते ही नहीं हैं, बहुत कम। तो ये तो शादी था प्रीति का, तो उस समय खरीदा गया था, तब से है। तो कभी तीज पे, कभी करवा चौथ पे या कभी छठ पे, ऐसे कोई कोई फेस्टिवल पड़ता है तो उसमें हम लोग इसको थोड़ा बहुत करके और इसको ख़त्म कर रहे हैं लोग। तो ये हाइलाइटर भी मेरा हो गया। अब सिर्फ थोड़ा सा और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अब आँख पे थोड़ा सा करेंगे लोग। और वैसे भी आज तीज है तो थोड़ा सजना संवरना तो बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सज रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम ही मेकअप करती हूँ। अब अगर आप हमारे डेली ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं मेकअप तो नहीं ही करती हूँ, बहुत कम। अगर मुझे ज़्यादा कुछ करना होता है तो सिर्फ मैं एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ और एक काजल लगा लेती हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई मेकअप करना नहीं आता है। और अभी तीज है तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा मतलब मेकअप कर रही हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा प्राइमर था, हाइलाइटर था और फेस पाउडर, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर, बस ऐसे ही हल्का फुल्का मेकअप करके। और मतलब ऐसे थोड़ा सा अच्छा दिखता है फेस, तो इसलिए यहाँ पे शिल्पी कर रही है। और ये मेरा बाल भी बना रही है। आप देख सकते हैं कि मेरा मतलब पूरा मेकअप हो गया है, अब सिर्फ बाल बनाना है। और मैं तो साड़ी पहन ही ली हूँ और बाल में मैं जूड़ा बनाऊंगी, क्योंकि जूड़ा बैंड भी मेरे पास था। लगभग लगभग मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, मैं तैयार हो गई हूँ। आप देखिए नेल पेंट भी लगा ली हूँ और जितना मेकअप करना चाहिए उतना कर भी ली हूँ और साड़ी भी पहन ली हूँ।
और पैर में भी कलर हो गए हैं। तो मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमें मेकअप चाहिए हमारे जो तीज में हम करेंगे, वो मेरे पूरे मेकअप हो गए हैं। अब सिर्फ हम पूजा करने चल रहे हैं और 4 बजने भी वाले हैं और 5 बजे तक पूजा करना है। तो चलिए 1 घंटा पूजा करने में तो लगेगा ही, पूरा उसको पूरा समेट के रखने में। तो मैं थोड़ा सा तैयार होने में लेट हो गया, क्योंकि हम लोग डेली मेकअप नहीं करते हैं ना, तो उतना आदत नहीं कि आदमी फास्ट कर लेगा। कभी कभी करते हैं लोग तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अभी हम 2:30 बजे से मेकअप करने बैठे और 3:30 पौने 4 हो गया सिर्फ थोड़ा सा करने में, जबकि ज़्यादा कुछ लगाए भी नहीं है। तो चलिए अब पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी है। ये मेरे बालकनी में चमेली का पौधा है और आप देख सकते हैं कि कितना छोटा पौधा में कितना ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। और मुझे इस पौधे को लगाए ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 1 मंथ तक हुआ है। और देखिए कितना अच्छा ये फूल लगा है और आज मैं इसको पहली बार तोड़ रही हूँ तीज के दिन। इसके पहले मैं कभी नहीं तोड़ी थी। और मैं यहाँ पे सारे सामान इकट्ठा कर ली हूँ जो पूजा में लगेंगे। और यहाँ पे एक आसन बना ली हूँ और शिव जी और पार्वती जी का तस्वीर रख के और पूरा श्रृंगार का सामान और पूरी चूड़ी साड़ी सब चीज़। और ये माला है, मैं उनको पहले माला पहना दूंगी शंकर जी और पार्वती जी को। फिर इसमें गंगा जल डाल के, और ये सिंहोरा है जिससे हमारी शादी होती है ना, वही ये सिंहोरा है। इस शंकर जी का व्रत में बेलपत्र भांग धतूर और फूल पत्ती और पूरा श्रृंगार का सामान पार्वती जी के लिए साड़ी चुनरी। और यहाँ पे देख सकते हैं खजूर पलकिया और कुछ फल हैं जैसे में सेव अमरूद केला, ये सब फल हैं। और मैं यहाँ पे सब करके और दिया जला के मैं यहाँ पे पाठ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी मंदिर में मिलते नहीं हैं। एक छोटा सा मंदिर है गांव में और हम वहीं जाके पूजा करते हैं। तो पहले मैं घर पे ही पूजा करके कथा कह के हरतालिका तीज व्रत का और आरती करके उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। तो देखिए मैं घर पे ही, यहाँ पे एक बुक है मेरे पास, मैं जब से शुरू से कर रही हूँ तो शुरू से मेरे पास एक बुक है हरतालिका तीज व्रत का। तो मुझे जब भी फास्टिंग करनी होती है तीज का तो मैं यही बुक से कथा पढ़ लेती हूँ। और कथा पढ़ने के बाद उसके बाद मैं आरती करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी मिलते नहीं है, घर में ही हमें कथा खुद से कह के खुद से ही सुनना होता है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् ब्रह्मा आपको निराचम परम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम बुद्धिविंदेहारम सदा नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च पिता तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता ब्रह्मा सतन देवी सुबह ब्रह्मा सतन सुबह शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता अलिखते कृत निवासन निज से। मैं यहाँ पे पूजा पाठ और आरती कर ली हूँ और माथा टेक के मैं शंकर भगवान और पार्वती जी को नमस्कार कर रही हूँ, उन्हें प्रणाम कर रही हूँ कि अगर पूजा में मेरे से कोई गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दे। और यहाँ पे मैं मंदिर जाने के लिए ये फूलडाली को रख ली हूँ अच्छे से। और ये यहाँ पे मेरा पूजा भी हो गया है। अब मैं मंदिर जाके आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा शाम हो जाएंगे मंदिर जाने में और मुहूर्त 6 बजे के पहले तक का ही था पूजा करने का। तो मैं इसीलिए फटाफट जल्दी से पहले घर में पूजा की आरती और पाठ करके उसके बाद मैं मंदिर मतलब जा रही हूँ।
और ये मेरे ना गांव में एक छोटा सा मंदिर है शंकर भगवान का। तो मैं जब सोमवारी का फास्ट करती हूँ तब भी मैं वहीं जाके पूजा करती हूँ, और अभी भी मैं वहीं जाके पूजा कर रही हूँ। देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं अब ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी वहाँ से आते हैं ना पूजा करके मंदिर से, तो कभी भी एक बार अपने मंदिर में जाना चाहिए जहाँ पे आप पूजा किए हैं, और फिर वहाँ पे हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए, और जो भी आपसे गलती हुआ हो पूजा में उसे क्षमा भी मांगनी चाहिए, और पूरे नाक से लेकर के और सर तक सिंदूर लगाने चाहिए। ये हमारे बड़े घर के कहते हैं कि जब भी तीज का अगर फास्टिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो मंदिर से आने के बाद पहले नाक से लेकर के और पूरे सर तक सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अभी रात को 1 बज रहे हैं और सारे लोग एकदम सोए हैं, मगर हम मतलब बिहार में या फिर यूपी में भी जिस दिन हरितालिका तीज व्रत रहता है उस दिन पूजा करने के बाद सोया नहीं जाता है जब तक आप अगले दिन मॉर्निंग में पार्वती जी और शंकर जी का पूजा करके और पंडित जी को छू के दान न दे दे, तब तक आप नहीं सो सकते हैं। मतलब हम लोग बिहार में या यूपी में ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ तो सारे लोग सो गए थे, तो फिर हम कब तक जगे थे, फ़ोन वोन भी देख रहे थे। तो 1 बज रहा था तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ जिससे मेरा नींद चला जाएगा। और पूजा करने के बाद हम अपना कपड़ा चेंज कर दिए थे, बड़ों का मतलब आशीर्वाद लेके, घर में जितने बड़े हैं। तो पूजा करने के बाद मैं सबका आशीर्वाद लेके और 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 11 साढ़े 11 तक हम अपना कपड़ा चेंज कर लिए थे और दूसरा कपड़ा पहन लिए हैं, क्योंकि हम लोगों में वही कपड़ा फिर अगले दिन नहा के, और वही जो कपड़ा अगर आप रात को शाम को पहने होते हैं कोरा कपड़ा, सेम वही कपड़ा आपको अगले दिन पहन के और उसी कपड़ा में पूजा करना होता है। तो इसीलिए हम उसको निकाल दिए हैं और दूसरा कपड़ा पहन लिए हैं। और हमको नींद लग रहा था तो इसीलिए हम आप लोगों से बातें करने भी आ गए हैं। 1 बज रहा है और 2 घंटे के बाद 3 बजे से हम झाड़ू पोछा करके फिर पूजा वूजा करके 4:30-5 बजे तक कम्प्लीटली कर लेंगे। तीज का मॉर्निंग में छूने के लिए हम यहाँ पे एक बांस का डलिया में एक साड़ी और पूरा 16 श्रृंगार रख लिए हैं, और यहाँ पे थोड़े से फल हैं, और ये खजूर पलखियाँ हैं, और ये चावल के सत्तू हैं। इसमें चीनी उनी मिक्स करके, घी वो मिक्स करके सुबह में इसको छूना होता है। और उसके बाद थोड़े से सीधा के रूप में चावल, आलू और चना, या चना की जगह आप दाल भी ले सकते हैं, सूखा मिर्चा, नमक, हल्दी, ये भी छूना होता है। तो मॉर्निंग में हम ये सब छूने के लिए हैं। जो मैं अभी आपको दिखाई थी बांस के डलिया में कपड़े और परचून के सामान यानी 16 श्रृंगार, मैं उसी को छू रही हूँ। और ये छू के और हम किसी पंडित जी को दे देंगे, दान कर देंगे। और ये थोड़े फल और गुजिया जो भी हम आपको दिखाए हैं ये सब हम छू लेंगे और छू के पंडित जी को दान देंगे। और हमें ये सतुआ छूना बहुत ज़रूरी होता है तीज में, तो इसको भी हम छू लेंगे। और ये जो सीधा है, आप सीधा छू के ही आप अनाज ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो हम भी सीधा छू लिए हैं। और ये चावल का सत्तू है, इसमें घी और चीनी मिक्स करके रखे हुए हैं। और आप ना इसे ना प्लेट में नहीं खा सकते हैं या फिर चम्मच से नहीं खा सकते हैं। हम जब से कर रहे हैं या फिर जो लोग करते हैं उन्होंने हमें बताया है कि इसे उसी नए कपड़े में आंचल पे रख लिया जाता है, और कुछ भी खाने से पहले, पानी पीने से पहले इसी चावल के सत्तू को और एकदम हल्का गर्म पानी को पिया जाता है। आप इसको प्लेट में नहीं खाया जाता है, अच्छा नहीं होता है। आंचल पे खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं भी यहाँ पे आंचल पे खा ली हूँ। जो ये प्लेट लिए हैं इसमें पूड़ी और हलवा है। तो कभी भी चावल दाल डायरेक्ट तीज में नहीं खाया जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मैं भी पूड़ी और हलवा बना ली हूँ। तो पहले अग्नि को खिला दूँगी और उसके बाद गाय के लिए निकाल दूँगी, और गाय माता खा लेंगी। तब हम इसी हलवा और पूड़ी में से थोड़ा सा खा लेंगे, और उसके बाद चावल दाल मतलब जो भी हमें खाने का मन हो हम उसे खा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अग्नि को भी निकाल दिए हैं और गौ माता के लिए भी हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। और हम वीडियो को अब यहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।